नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जो कि हमारा फ्रंट का डीप नेक है और बैक का बोट नेक है। तो इसको किस तरह से कटिंग करना है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों नाप जो हमें मिला हुआ है, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और प्लस इन्होंने कोर्स भी हमारे से परचेज किया हुआ है। तो इन्होंने नाप भेजा है पूरा एकदम परफेक्ट, जो कि साइज ब्लाउज का लेना चाहिए इस तरह से। तो एक बार ये साइज हम समझ लेते हैं। ब्लाउज की जो लेंथ है 15.5 इंच है। इसकी जो फुल वस्ट है 37 इंच है। अपर चेस्ट इसकी 36.5 इंच है। इसकी लोअर बस्ट 32 इंच यानी 32 इंच है। कमर इसकी 30 इंच है। बाजू की लेंथ 10 इंच है। इसका जो मोहरी है बाजू की 11 इंच है। 13 इंच इसका आर्म राउंड है। 12 इंच फ्रंट क्रॉस है। बैक दोस्तों 14.5 इंच है जो बैक क्रॉस। इसका फ्रंट डीप नेक है 6.5 इंच। दोस्तों बोट नेक ये बनेगा। इसका जो आर्म होल है तो 18 इंच है। 7 इंच इसका एपेक्स टू एपेक्स यानी बेस्ट पॉइंट टू बेस्ट पॉइंट। 10.5 इंच इसकी डॉट प्लेट है। 1.25 इसका शोल्डर स्लोप होगा और इसका जो शोल्डर है 15 इंच है। तो ये दोस्तों ब्लाउज का एक प्रॉपर साइज है। इस तरह से साइज अगर आप लेते हैं तो आपके ब्लाउज की फिटिंग में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आनी है, ठीक है। तो ये साइज है, इस साइज से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये पेपर ले लिया है। एक निशान हमें यहाँ पर लगाना है। फ्रंट में अगर हुक रखने तो आप यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रख सकते हैं। अगर आपको फ्रंट में हुक नहीं रखना है, साइड में रखना है, तो वो आप साइड में रख सकते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 15.5 इंच, तो यहाँ पर हम 16 इंच 16.5 इंच रखेंगे, यानी 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच नीचे का दबा हो जाता है, हाफ इंच हमारा ऊपर का। इसका 1.25 इंच हम शोल्डर स्लोप करेंगे। नीचे का भी निशान हमें लगा देना है। 15.5 इंच इसका शोल्डर है, तो 15.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 7.25 इंच। इसका जो गले का ब्रॉड है तो ये दोस्तों 37 साइज फुल बस्ट है, तो इसके हिसाब से हम यहां पर 3 इंच रखेंगे। इसमें कॉलर का राउंड जो नापते हैं तो वो हमने नाप नहीं लिया, यानी जो सब्सक्राइबर हमारे हैं उन्होंने राउंड का नाप नहीं लिया है, जो कॉलर का नाप लेते हैं। तो इसका जो साइज के हिसाब से हमने निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद में जो इसका बस्ट पॉइंट की दूरी है ऊपर शोल्डर से 10.5 इंच है, तो इसमें हम हाफ इंच शोल्डर का प्लस कर लेंगे, ठीक है। यानी 11 इंच पे हमें ये एक निशान लगा देना है। इसके बाद में हम इसका साइज का है तो वो मेजरमेंट कर लेते हैं। 37 हमारा फुल बस्ट है। इसमें हम अगर आपको पैड लगाना है तो 2 इंच प्लस कर लेना है, और इसमें अगर पैड नहीं लगाने तो 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। अगर पैड है तो 2 इंच का ऐड करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैड वाला ही हम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 इंच प्लस करेंगे, ये ध्यान रहेगा। फुल बस्ट में हमें 2 इंच पैड के लिए ऐड करना है, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, क्योंकि कप्स का साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम 2 इंच करेंगे तो ये हमारा 39 इंच हो जाएगा। 39 में हम दोस्तों 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 42 साइज। 42 को हाफ करेंगे तो ये आएगा 21 यानी 21 इंच। तो यहाँ पर हमें 21 इंच का हाफ करना है तो ये आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। अब इसकी अपर चेस्ट दोस्तों हाफ इंच कम है, यानी 36.5 है। तो इसमें भी हमें सिर्फ अपर चेस्ट में 1 इंच प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। अपर चेस्ट में 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि कप का साइज यहाँ पर फुल बस्ट के सामने ही बढ़ता है, ठीक है। यहाँ अपर चेस्ट के सामने नहीं बढ़ता, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 37.5 यानी 37.5 इंच। अब 37.5 में हम 3 इंच प्लस करेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट के लिए होता है।
तो ये हो जाएगा 40.5 इंच यानी 40.5 इंच। तो इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 20.25 यानी 20.25 इंच। तो ये जो 20.25 इंच हमारा अपर चेस्ट के पास में निशान लगेगा, और यही जो अपर चेस्ट वाला निशान है तो ऊपर शोल्डर के पास में लगेगा। तो 20.25 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 10 इंच 1 सूत। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया। हमारा शोल्डर का निशान ये लगा हुआ है, तो इसमें हम 3/4 माइनस करेंगे। तो ये जो हमारा साइज यहाँ पर बच रहा है, तो ये दोस्तों बच रहा है 1.5 इंच। इधर से नाप लेते हैं, इंची टेप से साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो ये दोस्तों 1.5 इंच बच रहा है। तो 1.5 इंच को हम क्या करेंगे, इंची टेप को इस तरह से ऊपर करके रखेंगे, ठीक है। इस तरह से। अब इसका जो आर्म होल है तो वो दोस्तों हमें देखना है। आर्म होल इसका 18 इंच है, तो 18 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 9 इंच। आर्म होल अगर आपका कम ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ये जो अपर चेस्ट का नाप है तो ये हमें यहाँ पर निशान लगाना है। 20.25 इंच है, तो 20.25 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 10 इंच 1 पॉइंट यानी 10.1, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके यहाँ पर हमें इस तरह से एक निशान ये कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और ये जो निशान है तो इसको हम यहाँ तक इस तरह से मिला देते हैं। अब इसका एपेक्स टू एपेक्स यानी बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट ये दोस्तों 7 इंच है यानी 7 इंच। तो 7 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा 3.5 इंच। ये अगर आपका ज्यादा है तो आप थोड़ा सा हट के भी निशान आप लगा सकते हैं। एक निशान हमें यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। अब इसका फ्रंट क्रॉस है दोस्तों 12 इंच यानी 12 इंच फ्रंट क्रॉस। तो 12 का हाफ करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 6 इंच। यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम नापेंगे 12 इंच का हाफ करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 6 इंच। अब इस निशान को हमें इस तरह से मिला करके एक निशान ये कंप्लीट कर देना है। अब इसका हम 20 सेंटर ले लेते हैं, तो इस तरह से नापेंगे तो 20 सेंटर आएगा दोस्तों इस तरह से। अब यहां से हमें क्या करना है, 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, और इस निशान से ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मिला करके आर्म होल की शेप दे देना है, ठीक है। तो ये आर्म होल की शेप इस तरह से हो जाती है। अब इसका जो साइज है आर्म होल का तो वो हम नाप लेते हैं। तो यहां पर हमें सिलाई का मार्जिन इस तरह से रख लेना है 1/2 इंच का। यहां पर 1/2 इंच हम माइनस करेंगे और अंदर वाले निशान पे हमें नाप लेना है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 9 इंच 1 पॉइंट है यानी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। 1/4 इंच भी एक्स्ट्रा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फ्रंट का प्लस में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अभी इसका जो फ्रंट क्रॉस है तो वो आप देखना कम हो जाएगा क्योंकि ये हमने यहाँ पर नापा है, ठीक है। फ्रंट का गला जब हमारा डीप है तो इसमें हमें शोल्डर कम करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको ये साइज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो साइज बढ़ रहा है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 6.5 इंच गला डीप है, तो इसका हम 1.5 इंच इसका हम शोल्डर कम करेंगे 1.5 इंच। 2 इंच एक नीचे हमें यहाँ पर निशान लगाना है। ये जो बस्ट पॉइंट का निशान है तो इस निशान से हमें इस तरह से मिला देना है, और ये जो हमने 1.5 इंच शोल्डर कम किया है तो इस वाले निशान से मिला करके आपको यहाँ पर इस तरह से एक निशान ये कंप्लीट कर देना है। अब आपका ये 20 सेंटर है आर्म होल का, तो उसका निशान लेकर के और इस वाले निशान से ये दोस्तों इस तरह से आपको इसकी शेप दे देना है प्रिंसेस कट की, ठीक है। तो ये प्रिंसेस कट इस तरह से शेप हो जाती है। अब नीचे की तरफ हम कमर नाप लेते हैं। कमर इसकी है 30 इंच, तो 30 का 4th भाग करेंगे तो ये दोस्तों आएगा
7.5 इंच यानी 7.5 इंच। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर निशान आता है। अब इसकी जो डॉट प्लेट है तो ये दोस्तों 4 इंच की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस साइड में हम डॉट प्लेट को ज्यादा लेंगे और इस साइड में हमें कम कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ का पार्ट कम हो रहा है। ये बस्ट पॉइंट की जो दूरी है, ये दोस्तों इसकी जो दूरी है 7 इंच है। 7 का हाफ होता है 3.5 इंच, यानी 7 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा 3.5 इंच। लेकिन 37 साइज में ये दोस्तों कम से कम 4 इंच के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने साइज जो भेजा तो उसी के साइज के हिसाब से हम इसमें कटिंग कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 इंच की डॉट प्लेट है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में ज्यादा न ले करके हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ये हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और बाकी हमें डॉट प्लेट इधर ले लेना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से एक निशान ये लगाना है, ठीक है। ये निशान कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसका जो लोअर बस्ट का निशान है तो वो हमें लगाना है। लोअर बस्ट का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, 37 साइज है हमारा फुल बस्ट का, इसमें हमने 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है क्योंकि इसमें कप्स लगाने हैं, तो ये 39 हो जाएगा। अब 39 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम 39 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आता है हमारा 3.25 यानी 3.25 इंच। तो यहाँ पर अब हमें 3.25 इंच पे एक निशान ये लगा देना है। ठीक है, इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये यहां से सीधा हो रहा है, तो आपको यहां पर करना क्या है, इस वाले जो बस्ट पॉइंट है और इस वाले निशान पे फ्रेंच कर को इस तरह से घुमा के रखना है और इसकी जो शेप है तो वो दोस्तों हमें इस तरह से देना है ताकि प्रिंसेस कट देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रेंच कर को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी जो गोलाई है आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर बस्ट इन्होंने नापा है 32 साइज, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर लोअर बस्ट देख लेना है, इस तरह से हम नापेंगे। तो ये दोस्तों 3.5 इंच इस साइड का आ रहा है, तो 3.5 इंच साइड का रखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ये, तो ये दोस्तों 34 इंच आ रहा है, यानी हाफ इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये हमें कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाफ इंच यहाँ पर एक निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से लगा देंगे। ये जो शेप है तो ये दोस्तों हमें यहां पर इस तरह से देना है, ठीक है। ये जो हमने पहले शेप दिया था तो इसको हटा देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा निशान आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन यहाँ पर कमर के पास में जो लोअर बस्ट आती है, कमर से पहले लोअर बस्ट आती है, फुल बस्ट के बाद में, ठीक है। तो वहां की भी फिटिंग ब्लाउज में परफेक्ट आना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से राउंड दे करके, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये एकदम यहाँ जो लोअर बस्ट है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब इसके बाद में हम इसकी जो डॉट प्लेट है ये वाली, तो इसको नाप लेते हैं। ये दोस्तों 5.5 इंच है, तो इसको भी हमें नापना है। यहाँ पर इस तरह से जो हमने निशान लगाया तो उसी निशान पे नापना है। यहाँ पर दोस्तों 6.25 इंच आ रही, ठीक है, यानी इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, ये दोस्तों अभी निशान हमें यहां पर लगाना है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो यहां पर कम हो रहा है तो ये इसको एडजस्ट कर लेगा। अभी मैं नाप के भी आपको दिखाऊंगा कमर यहाँ की, ठीक है। तो एक बार नाप लेते हैं फिर दोबारा से। तो यहाँ पर दोस्तों 3.25 इंच आ रहा है, ठीक है, 3.25 इंच, और ये वाला जो निशान है तो 3.25 इंच यहाँ पर रखेंगे हम और ये देखेंगे। तो ये दोस्तों अब हमारा 32 इंच यहाँ पर लोअर बस्ट एकदम कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब ये राउंड यहाँ से हम दे रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये जो हमने हाफ इंच इधर किया था तो उस निशान से हमें
ब्लाउज की कटिंग करना है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी जो साइज है तो यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान से देखिएगा, 1/4 इंच इधर प्लस कर लेना है और इस साइड का हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम नाप लेते हैं एक बार। तो ये 6.5 इंच आ रहा है, यानी 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये जो निशान हमारा लगा हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये करके लगा लेना है और ये वाले निशान से इस तरह से मिला करके इस तरह से ये निशान कंप्लीट कर देना है। दोस्तों ये हमने 1.25 इंच इसलिए लगाया है क्योंकि ये जब डॉट प्लेट इस साइड में आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये जो अगर हम पूरा जो प्रॉपर 90 डिग्री रखते हैं इस तरह से ये, ठीक है, तो बहुत लेंथ इसकी छोटी हो जाएगी साइज की, तो इसलिए ये जो साइज है यहाँ पर इतना रखना चाहिए। ठीक है, तो 1.25 इंच इस तरह से रख लेना है। अब ये जो हमारा साइज है तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है फ्रंट का। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। इधर हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। ये जो एक्स्ट्रा साइज है तो ये हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। जब ये डॉट प्लेट बंद होगी तो यहाँ पर कमर एकदम हमारी स्ट्रेट आ जाएगी। अब हम बैक पार्ट पहले कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि अभी हमने हुक के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। इसमें आप साइड में जिप भी लगा सकते हैं या फिर बैक में हुक रख सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये शोल्डर वाला हमें इस तरह से कवर करना है पूरा निशान। यहाँ पर आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ उठा लेना है निशान और यहाँ पर हमें इस तरह से इसी के बराबर मिला देना है। ठीक है, तो ये निशान इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब ये जो डॉट पॉइंट का निशान है तो ये हमें इस तरह से उठा लेना है। ये निशान सीधा कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों हमें बैक पार्ट के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा साइज था इसमें हमने 3 इंच फ्रंट के लिए प्लस किया था, तो बैक के लिए हमें 3 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आएगा 36 साइज। इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 18 यानी 18 इंच। तो जो बैक पार्ट हमारा कटिंग होगा 18 इंच का कटेगा, तो 18 का हाफ करेंगे तो ये 9 इंच आएगा, यानी 18 का हाफ करेंगे तो दोस्तों 9 इंच आएगा। ठीक है, तो ये हमने 9 इंच पे एक ये निशान लगा दिया है। एक थोड़ी दूर में ऊपर की तरफ हमें एक निशान ये कंप्लीट करना है। ये इस तरह से निशान कंप्लीट करने के बाद में फ्रंट पार्ट हम फिर से लेंगे और सबसे पहले तो शोल्डर को बराबर से मिला के रखेंगे और यहां से भी बराबर मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद में ये जो हमारा साइड वाली फिटिंग है तो ये हमें बैक वाले निशान पे लेके आना है। तो किस तरह से लाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये इस तरह से हमारा बराबर निशान आ जाता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों फ्रंट पार्ट में ये सिलाई का मार्जिन ऐड है तो हमें नीचे की तरफ उतना ही निशान नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा निशान आएगा तो यहाँ पर इस तरह से आएगा और ये दबाव वाला मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों बैक पार्ट का जो बैक क्रॉस है तो वो 14.5 इंच है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से साइज में। ये बैक क्रॉस है 14.5 इंच, फ्रंट का 12 इंच था। इसमें दोस्तों 2-2.5 इंच का बैक फ्रंट का क्रॉस में फर्क है। तो हो सकता है कि इन्होंने साइज में कुछ थोड़ा बहुत नाप लेने में भी हो सकता है, बाकी हम साइज जो हमें भेजे हैं तो उसी साइज से हम रखते हैं। तो ये जो बैक क्रॉस है 14.5, तो इसका हम हाफ रखेंगे। तो 1 इंच तो पहले हमें ऊपर की तरफ एक निशान ये लगाना है और यहीं पर हमारा बैक क्रॉस आएगा। ठीक है, तो बैक क्रॉस दोस्तों ये है 14.5 इंच, तो 14.5 का हाफ करेंगे तो ये 7.25 इंच आएगा। अब ये वाले निशान से जो हमारा सिलाई का मार्जिन है तो पहले हम उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे बराबर और ये जो सिलाई का मार्जिन है तो उसको हम इस तरह से माइनस करेंगे। ठीक है,
इस निशान को इस वाले निशान से मिलाना है। ठीक है। अब दोस्तों इसका बीच सेंटर ले लेते हैं और इसका जो आर्म होल की शेप है तो इस तरह से हमें मिलाना है। ठीक है, ये हमने इस तरह से मिला दिया। अब इसमें जो सिलाई का मार्जिन है तो वो भी हमारा ऐड है। ठीक है, ये इस तरह से। ½ इंच शोल्डर इसका माइनस करेंगे, ऊपर से सिलाई का मार्जिन है जो। अब इसका भी आर्म होल हम नाप लेते हैं एक बार। तो यहां पर दोस्तों 8.5 इंच 1 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट का आर्म होल प्लस था थोड़ा सा, तो वो बैक को कवर कर लेगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इसका जो आर्म होल है तो इस तरह से आपको नीचे कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक बार हम और नाप लेते हैं क्योंकि इसका 2 सूत कम आ रहा है। तो यहां पर हमें इस तरह से दोबारा से नाप लेना है आर्म होल। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 1 पॉइंट कम है 9 इंच में। ठीक है, फ्रंट का हमारा 1 पॉइंट ज्यादा था, 1 पॉइंट से थोड़ा सा फालतू ही था, तो 1 पॉइंट ही मान लेते हैं। तो ये जो बैक का कम हो रहा है तो उसको कवर कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमारा बैक पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। इसका जो सिलाई का मार्जिन है तो यहां से हम इस तरह से कम कर देंगे। अब ये जो डॉट पॉइंट है तो वो निशान हमें यहां पर इस तरह से लगा देना है। कमर इसकी हम नाप लेते हैं। 30 इंच कमर है, तो कमर का साइज 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है दोस्तों 7.5 यानी 7.5 इंच। अब हमारा बैक का बोट नेक है। ठीक है, तो इसमें हमें डॉट प्लेट देनी है। यहां पर हम 1.25 इंच की डॉट प्लेट यहां पर दे देंगे। तो ये जो हमारा निशान है तकरीबन सेम ही आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है तो इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारी डॉट प्लेट 1.25 इंच की आ चुकी है, लेकिन अभी हमें बैक पार्ट का और फ्रंट का साइड का ये नापना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो दबाव का मार्जिन है तो यहाँ पर आएगा, तो इसके बराबर से इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पर हम इस तरह से ये निशान कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो बैक पार्ट लेंथ है तो वो हमें इस तरह से मिल जाती है। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बोट नेक है गला, तो इसमें हमें करना क्या है, सिलाई का जो मार्जिन है थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेना है। ठीक है, क्योंकि 3.5 इंच या फिर आप 4 इंच बोट डीप रखेंगे बोट नेक में भी आप, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई का मार्जिन हम कम कर देंगे। ठीक है, ये जैसे बैक पार्ट हमारा बोट नेक है, तो बोट नेक तो आप इस तरह से आपको ये जितनी पट्टी रखनी है तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रहे इधर से हमें पट्टी कंप्लीट करनी है, जितना आपका ब्रॉड आना है तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं इसका हम जो ब्रॉड है तो ये दोस्तों 6 इंच रखते हैं, 6 इंच। तो ये जो हमारी पट्टी है तो ये दोस्तों आ रही है 2 इंच। आप इसको 2.25 इंच भी रख सकते हैं, तो 2.25 इंच मान लीजिए हम रख लेते हैं इसका। ठीक है, 2.25 इंच हमारी कंप्लीट आ जाती है और ये सिलाई का मार्जिन है। तो अगर आपको इस सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा इसमें कम करना है, गला 4 इंच तक डीप है तो ठीक है, इधर से थोड़ा सा कम कर लेना है। अगर 2.5 इंच 3 इंच है तो फिर आपको कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से हमें नापना है, 2.5 इंच या 3 इंच गला डीप यानी ब्रॉड में। ठीक है, तो इसका 4 इंच तक है तब तो आपको यहाँ का सिलाई का मार्जिन कम कर लेना है। ठीक है, क्योंकि फैलता है थोड़ा सा। और अगर 2, 2.5, 3 इंच है तो इसमें फिर आपको ये मार्जिन कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, इसका हम 2.5 इंच रख लेते हैं डीप। तो एक निशान हम यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 2.5 इंच में दोस्तों हमें कोई कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शोल्डर। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1.25 इंच की हमें डॉट प्लेट दे देना है।
अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं जो दबाव हमने दिया है बाजू का, अगर आप 3.5-4 इंच तक रखते हैं डीप यहां से, तो दोस्तों आपको मार्जिन यहां पर कम कर लेना। अगर 2 या 2.5 इंच है तो आपको कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसका 2.5 इंच रखा है, यानी 2.5 इंच। ठीक है, तो इसका शोल्डर का कम है तो वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितना शोल्डर है और उसमें सिलाई का मार्जिन भी हमने ऐड कर लिया है। इधर आपको 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है साइड में। ये जो लेंथ है तो इसको कटिंग करके आपको निकाल देना है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो जाता है। ठीक है, बैक पार्ट आपको एकदम क्लियर पता चल गया होगा। अब दोस्तों आते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट में सबसे पहले तो हम यहां पर इस तरह से एक कट लगा देंगे। ठीक है, अब इसका जो शोल्डर है तो वो हमें कम कर लेना है। तो इस वाले कट पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये जो शोल्डर है तो इस तरह से हमें यहां पर रख लेना है। ठीक है, तो ये आपने देखा इस तरह से हमने इसका शोल्डर कम कर लिया है। ठीक है, 1.5 इंच कम किया है क्योंकि 6.5 इंच गला डीप है, तो इसमें आप 1.5 इंच ही कम करेंगे। अब दोस्तों बैक पार्ट हमें लेना है और यहां से हम इस तरह से इसकी कंधे मिलाएंगे। ये इस तरह से। ठीक है, गला आपका इसमें जो भी डीप बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। 1/2 इंच इसका हम सिलाई का मार्जिन माइनस करेंगे और गला डीप है हमारा 6.5 इंच, तो यहां पर हमें 6.5 इंच पे एक निशान ये लगा देना है। अब इस निशान को इस तरह से मिला करके गला देखिए फ्रंट का जो हमारा है ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप इसमें पान बना सकते हैं, वी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, स्वीट हार्ट बना सकते हैं, कोई भी गला इसमें फ्रंट का बना सकते हैं। गले की इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से कटिंग हो जाता है। अब यहां पर हमें इस तरह से ध्यान से देखिएगा, ये जो शेप है तो इस तरह से देना है। ठीक है, जो यहाँ की गुलाई है ये एकदम परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, गुलाई में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से गुलाई आ चुकी है और ये यहाँ पर हल्की सी पॉइंट बन रही है, तो इसको हम इस तरह से छांट देंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट का पार्ट भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों जब ये जुड़ के यहां पर इस तरह से आएगा और ये आप देख सकते हैं इस तरह से, तो ये यहां पर देख सकते हैं बराबर आ जाएगा और जो इसका कफ का उभार है तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक ही बहुत ही परफेक्ट इस तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, ये और इसकी जो ये कमर आप देख रहे हैं, कमर यहाँ पर ये एकदम यहाँ पर स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ब्लाउज कटिंग होगा। ये यहाँ पर मार्जिन हमने सीधा थोड़ा सा कम था पेपर, इसलिए यहाँ पर सिलाई का मार्जिन आपको बराबर रख लेना है। तो ये दोस्तों अब देख सकते हैं इस तरह से कटिंग हो चुका है। इसमें सिलाई का मार्जिन सब जगह ऐड है, सिर्फ आपको यहाँ पर इस तरह से सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई का मार्जिन, बाकी और आपको कहीं पे नहीं करना। ठीक है, तो ये बैक फ्रंट हमारा कटिंग हो गया। अब दोस्तों हम इसकी बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमें पेपर लेना पड़ेगा। ये दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं हमने पेपर को फोल्ड कर लिया है। आप बाजू को डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं।
तो ये आप यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है। बाजू की लेंथ है 10 इंच यानी 10 इंच, तो इसमें हम 1/2 इंच नीचे का दबाव और 1/2 इंच ऊपर का दबाव लेकर के 11 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे से, और ये निशान से 10.5 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाना है। इसके बाद में ये निशान को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में इसकी जो मोहरी है तो उसका निशान लगाना है। तो मोहरी दोस्तों है इसका जो बॉटम राउंड होता है, ठीक है। तो ये है 11 इंच, तो 11 का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच आएगा, यानी 11 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 5.5 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमारा आर्म राउंड है तो यहाँ पर आता है, ठीक है। आर्म राउंड है दोस्तों 13 इंच यानी 13 इंच, 13 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच पे एक निशान ये लगाना है, और इसमें हम 1/2 इंच का सिलाई का यानी लूजिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। ये हमने 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। अब इसका जो आर्म होल है तो वो दोस्तों हमें देखना है कितना है, ठीक है। आर्म होल है दोस्तों 18 इंच, तो 18 में हम 1/2 इंच कम करेंगे तो ये बचेगा हमारा 17.5 इंच। 17.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 8.25 इंच, ठीक है। तो एक निशान हमें यहाँ पर ये सबसे पहले निशान को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे, 17.5 का हाफ 8.25 इंच। तो ये दोस्तों आता है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब इस निशान को हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, और ये वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि डोला आपका ये जो बाइसेप्स है तो ये दोस्तों ज्यादा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा हो सकता है इस साइड में भी आएगा, तो वो आपको नाप लेना है आर्म राउंड, ठीक है। अगर यहाँ पर गड़बड़ होगा तो बाजू यहाँ पर आपकी टाइट हो सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक निशान हमें यहाँ पर सीधा इस तरह से लगाना है, इसका हम 20 सेंटर इस तरह से ले लेंगे। एक 20 सेंटर हमें यहाँ पर इस तरह से ले लेना है। एक 20 सेंटर में एक निशान ये लगा देंगे, और इसका 20 सेंटर एक ये ले लेंगे, ठीक है। ये जो निशान है तो पहले वाले निशान से मिलाना है, फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है। यहाँ पर 0.25 इंच या फिर 1 इंच अंदर की तरफ रखेंगे निशान, और वहां से इस तरह से मिला करके ये निशान कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इस निशान से इस निशान को मिला करके ये सेंटर हम ले लेंगे। 1/2 इंच यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ एक निशान लगा लेना है। फ्रेंच कर्व फिर से लेना है हमें। ये जो निशान है इस निशान से ये जो निशान हमने लगाया तो दोनों को इस तरह से मिलाना है, और इस तरह से ये कंप्लीट करना है। यहां से इस तरह से रखेंगे, ये तो दोस्तों इस तरह से बाजू हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यानी 1.5 इंच ये रख लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो फ्रंट साइड का आर्म होल अंदर की तरफ गहरा कटता है, तो इसको इस तरह से हमें छांट लेना है, और यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे। इससे हमें पता रहेगा कि फ्रंट का आर्म होल ये है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ब्लाउज पूरा कटिंग हो चुका है। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।